हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1267 का प्राइस वहाँ पर क्लोजिंग रही, अच्छा खासा हाई भी बनाया 1300 तक का। आगे प्राइस कहाँ जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। पहले तो अगर बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन की, तो ये अभी ट्रेंड लाइन कौन सी है, उसका सपोर्ट क्या हो सकता है, तो वो अगर हम देखते हैं तो वो जो तकरीबन 1230 के आसपास का जोन दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें सोमवार मंगलवार की शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, क्योंकि ये सब ट्रेंड लाइन कौन सी है, तो ये हायर लो की ट्रेंड लाइन है, सबसे पहली बात है। और यहाँ पर इसने गैप भी छोड़ा है। तो पहले तो एफ एंड ओ के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर मांजरा चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या हो रहा है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो वहाँ पर अच्छा खासा पुट राइटिंग, फ्रेश पुट राइटिंग हुई, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। लेकिन इसके ऊपर की अगर बात करें तो ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई। अगर 1300 के ऊपर अगर थोड़ी सी पुट राइटिंग और हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। अगर 1000 के ऊपर होता तो ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतर रह सकता था। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं हो यहाँ पर। साथ साथ अगर बात करें तो नीचे के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी जो है फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। तो ये लग रहा है कि ऊपर अगर खुलता भी है तो वापस से ये 1300 एक हर्डल बन सकता है। अगर इसको पार नहीं कर पाता तो थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है 1220 की स्ट्राइक के ऊपर। उसके पहले भी इसको कुछ जो इससे कि हमने देखा कि सपोर्ट मिल सकता है, जैसे कि 1230 और 1240 का जोन। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी मंदोड़ी है, इसको कह सकते हैं कॉल राइटर्स को। तो अभी भी अच्छे खासे खड़े हुए हैं। 1300 की स्ट्राइक के ऊपर अगर आप देखें 1700 नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने, 1280 के ऊपर 900 से ज़्यादा, 1000 के आसपास नए कॉल राइटिंग हुई। और यहाँ पर ज़रा ओपन इंटरेस्ट देखें तो अभी भी ये जो एक लेवल है, एक ये जोन है 1280 1300 का, काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस हो सकता है। इसके ऊपर जाने की संभावना मुझे तो अभी शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। हाँ, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर जो है ये 1400 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी एक फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। लेकिन उसके भी बीच में कुछ हर्डल का सामना इसको करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रेश कॉल राइटिंग तो बनी हुई है। तो ये अभी भी जैसे कि बात की हमने, यहाँ पर इसको पार करना आसान नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अगर देखें यहाँ पर आगे, यहाँ पर भी बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन को ऑलरेडी टच कर लिया है और वहाँ पर इसने रजिस्टेंस फेस किया। पिछली बार भी यहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया था, फिर नीचे आया था। अभी इसकी मिडिल लाइन 1200 के आसपास है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रही है। आने वाले समय में 1220-30 के आसपास हो सकती है, तो वहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। पहली बात, उसको नीचे अगर बात करें तोड़ता है तो फिर ये 1113 जो इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है, वो तो थोड़ा सा दूर के लेवल की अभी बात है, तो उसकी बात फिलहाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। MACD को अगर देखें तो यहाँ पर हल्का सा एक जो है बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, तो स्ट्रेंथ तो इसके अंदर दिख रही है। तो हो सकता है कि ये 1300 इमीडिएटली पार ना करे, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद फिर एक जो है इसको पार करने की संभावना रह सकती है, अगर बाजार का साथ रहा तो। वो भी देखना बनता है, क्योंकि बाजार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से थोड़ा सा रजिस्टेंस ले सकता है। साथ साथ 50 दिन का मूविंग एवरेज 1180, 200 दिन का मूविंग एवरेज वो भी 1220, तो वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर नीचे आता है तब की बात है, जिसकी संभावना मुझे तो दिख रही है यहाँ पर। साथ साथ अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल जैसी पैटर्न बन रही है, ऐसा लग रहा है। परफेक्ट लेवल में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कप और ये एक हल्का सा इसका छोटा सा हैंडल। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो उस जो है एक फिर जो है 1550 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, उसमें वक्त लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि उसके पहले थोड़ा सा नीचे आए या फिर कंसोलिडेशन भी हो। और ये अभी परफेक्ट लेवल में तो नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो इसका हैंडल है थोड़ा सा नीचे हुआ था, लेकिन कई बार ऐसा होता भी है। और साथ साथ अगर बात करें तो इसके अंदर वेट एंड वॉच की भी रणनीति अपना सकते हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये 1300-1320 को पार करता है तो फिर 1400, उसके बाद 1500, 1550 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अगर ये नीचे आता है तो वहाँ पर भी आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। खास करके अगर लॉन्गर टर्म की बात करें, अगर इसको वॉच लिस्ट में शामिल करना है तो भी कर सकते हैं। ये जो है 1100, उसके बाद 1050 और 1000 का जोन, यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। कई बार इसने उस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, तो अगर वहाँ पर पहुँचता है अगर बाई चांस, तो चाहे तो वहाँ पर आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1267 का प्राइस है। तो पहला सपोर्ट एरिया इसका 1230 के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके बाद जो है 1200 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 1160 का जोन शॉर्ट टर्म की बात करें। रजिस्टेंस की बात करें तो बस पहला रजिस्टेंस तो इसका जो दिख रहा है 1280 से लेकर 1300 का जोन, बस ये लेवल पार हो जाए फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1350 से लेकर 1400 से लेकर फिर 1420 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो सोमवार वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी है, और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एक जो है फ़ायदेमंद रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।